हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ चैप्टर 4 मिसलेनियस क्वेश्चन 4 5 6। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना हमारा चैनल, कमेंट जरूर करना कैसी लगी आपको वीडियो। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 देखो, आपका क्या बोल रखा है आपको, इफ ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, तो ए बी सी आपके रियल नंबर्स हैं, डिटरमिनेंट जो है आपका वो 0 के बराबर है। तो डिटरमिनेंट है क्या एक्चुअल में आपका स्टूडेंट, ये है बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी। फिर है आपका स्टूडेंट यहाँ पे सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। फिर होगा स्टूडेंट आपका ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस सी। तो आपको ये दे रखा है कि अगर ये आपका 0 के बराबर है, ठीक है, तो आपको शो करना है, यहाँ पे शो करना है, शो दैट ईदर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 और आपका a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। तो दोनों आपको ये शो करना है, ठीक है, चाहे तो ये होगा चाहे आपका ये होगा। तो इसको कैसे शो करेंगे, ध्यान देना स्टूडेंट आपका। तो इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे थोड़ी सी, ठीक है, देखना आप कैसे। तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, आपका फर्स्ट रो में सेकंड रो और थर्ड रो को आपका ऐड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रो 1 में आपका रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 कर दिया स्टूडेंट, ठीक है। रो 1 में रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट, आपका ये हो गया बी प्लस सी, फिर प्लस में सी प्लस ए, प्लस में आपका स्टूडेंट ए प्लस बी। यहाँ भी वही होगा सी प्लस ए प्लस बी, प्लस में आपका स्टूडेंट बी प्लस सी। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका ए प्लस बी प्लस सी, प्लस में आपका सी प्लस ए, ठीक है, ये हो गया। फिर नीचे के आपका ऐसे लिखेंगे सी प्लस ए प्लस बी, ये हो गया आपका ए प्लस बी प्लस सी और ये बी प्लस सी प्लस ए इक्वल्स टू आपका किसके, 0 के बराबर, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं ये ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे रब करता हूँ, तो ध्यान देना आप लोग कैसे होगा, बड़ा इजी है, ध्यान दे दो एक बार, बस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन सबको ऐड करके आपका क्या आ रहा है, 2b प्लस 2c प्लस 2a, 2b प्लस 2c प्लस 2a, 2b प्लस 2c प्लस में आपका 2a, ये आपका 0 के बराबर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, c प्लस ए प्लस बी, फिर आपका a प्लस बी प्लस सी, फिर इसके बाद b प्लस सी और c प्लस ए, ठीक है, b प्लस सी प्लस ए। तो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों को आपका कॉमन ले लेंगे, इन तीनों को कॉमन ले लिया, 2b प्लस 2c प्लस 2a, ठीक है। फिर आपका अंदर क्या बचा, 1 1 1, फिर आपका c प्लस ए प्लस बी बी प्लस सी, फिर b प्लस सी और c प्लस ए इक्वल्स टू आपका 0, ठीक है स्टूडेंट। फिर देखो आपका यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, ये जो है इसको ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर डिटरमिनेंट इसको मैं छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि आपका यही वाला पार्ट यहाँ भी लिखा रहेगा। तो ये हो गया आपका सी प्लस ए प्लस बी, फिर आपका ए प्लस बी प्लस सी एज इट इज, ये उधर गया नीचे। अब देखो स्टूडेंट, ये जो है ये भी आपका 0 के बराबर होगा नंबर, और ये जो है डिटरमिनेंट ये भी 0 के बराबर होगा, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर। तो पहले हम क्या करते हैं, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 के बराबर क्या आपका, यानी कि आपका ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 के बराबर। हमें यहाँ यही प्रूव करना था कि ए प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर आना चाहिए। फिर दूसरा वाला पार्ट क्या है स्टूडेंट आपका, दूसरा वाला पार्ट ये है बचा हुआ कि 1 सी प्लस ए प्लस बी, 1 ए प्लस बी प्लस सी। देखो इसको मैं बताता हूँ आपको क्या मतलब, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया तो जिनको ऐसे समझ नहीं आया वो ऐसे, मान लो x प्लस 1 और x प्लस 2 है, तो इसमें x की दो वैल्यूज निकलती हैं, एक को हम ऐसे करके इक्वल 0 और ये भी आपका इक्वल 0, यानी x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू -2, ये ऐसे निकालते हैं आपका, ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऐसे निकालते हैं। तो इसी तरह से इस डिटरमिनेंट को भी हमने किया, तो एक बार आपका किसके बराबर कर दिया, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो गया, और एक बार आपका ये डिटरमिनेंट के बराबर हो गया, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है और आपका a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी आपका लाना है यहाँ पे। तो ध्यान देना यहाँ पे, ये मैं इसको रब करता हूँ, ऊपर वाला पार्ट आप नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो ये यहाँ तक आया आपका,
फिर देखो मैं इसको यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ 1 1 1, ठीक है, c प्लस ए प्लस बी, फिर इसके बाद a प्लस बी प्लस सी, और ये हो गया b प्लस सी और c प्लस ए, ये क्या है 0 के बराबर है, ठीक है। फिर आप क्या करो स्टूडेंट, इसको ओपन करने के लिए, ऐसे डिटरमिनेंट को ओपन करने के लिए जो आपके दो कॉलम है वो 0 हो सकते हैं, कैसे? तो आपका कॉलम 2 में आपने क्या किया, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 कर दिया, इस कॉलम में आपने इसको माइनस इसको कर दिया, और कॉलम 3 में भी आपने सेम ऑपरेशन किया, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये तो प्रूव हो गया a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। बस आपका दूसरा वाला बचा हुआ पार्ट प्रूव करना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया स्टूडेंट, ये 1 c प्लस ए 1 c प्लस ए प्लस बी, ये 0 हो गया क्योंकि 1 माइनस 1 0, फिर a प्लस बी माइनस आपका c प्लस ए, ठीक है, फिर आपका a b प्लस सी माइनस ब्रैकेट में आपका a प्लस बी, फिर आपका 1 माइनस 1, फिर ये 0 हो गया, और फिर b प्लस सी ब्रैकेट में आपका माइनस c प्लस ए, ठीक है, फिर इसके बाद c प्लस ए माइनस ब्रैकेट में आपका a प्लस बी, ये इक्वल्स टू 0, फिर इसके बाद 1 0 0 c प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी, ये हो गया a प्लस बी माइनस सी माइनस ए, ठीक है, a से a कैंसिल, फिर b प्लस सी माइनस ए माइनस बी, फिर आपका b से b कैंसिल, फिर आपका b प्लस सी माइनस ए, ये आपका c से c कैंसिल, फिर c प्लस ए माइनस बी, ये हो गया आपका a से a कैंसिल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इक्वल्स टू 0, फिर आपका यहाँ पे आया 1 c प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी 0, b माइनस सी माइनस ए 0, फिर ये हो गया आपका b माइनस ए सी माइनस बी इक्वल्स टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। बस हमें क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है, तो इसको एक्सपेंड करते हैं, यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट में रब कर रहा हूँ, तो आप इसको वीडियो को पॉज कर करके नोट डाउन करते रहना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका जैसे ये है, मैं क्या करता हूँ फर्स्ट रो से ही इसको ओपन करता हूँ, ताकि क्या होगा बाकी दो रोज में क्या होंगे 0 हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पॉजिटिव का साइन 1, फिर आपका ये डिलीट बचा क्या आपका b माइनस सी ब्रैकेट में c माइनस बी, बीच में माइनस का साइन c माइनस ए मल्टीप्लाई आपका b माइनस ए, ठीक है, इक्वल्स टू आपका 0, ठीक, यही बचा, बाकी के क्या हो गए 0 हो गए कॉम्पोनेंट्स। फिर देखो इसको ओपन करो, तो ये बी सी माइनस सी स्क्वायर, फिर आपका प्लस में बी सी माइनस बी स्क्वायर, फिर ये हो गया आपका माइनस ब्रैकेट कर दो, यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, तो बी सी फिर आपका माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया इक्वल्स टू 0। फिर इसके बाद देखो आपका ये है हो जाएगा यहाँ पे बी सी माइनस में आपका माइनस में सी स्क्वायर, ठीक है, बी सी माइनस में सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी स्क्वायर, फिर आपका माइनस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी और माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे बी सी कैंसिल हो गए, बचा क्या आपका माइनस ए स्क्वायर, इसको सीक्वेंस में लिखे तो माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर आपका प्लस में ए बी, फिर आपका प्लस में बी सी प्लस में ए सी। तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स हैं ए बी सी, ये आपके नेगेटिव में, हम उनको राइट साइड पे ले जाते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर आपका माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ठीक है। फिर हमने क्या किया स्टूडेंट, बोथ साइड्स आपका मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, क्यों किया वो अभी पता चल जाएगा, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स बाय 2, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई 2 डॉट यानी मल्टीप्लाई, फिर आपका ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 2a स्क्वायर स्टूडेंट आपका ये, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस में आपका b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर माइनस में 2ab माइनस 2bc और माइनस में 2ac इक्वल्स टू आपका 0, ठीक है। तो अब देखो आपका स्टूडेंट a स्क्वायर ये रहा प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मैं एक जगह लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। फिर आपका b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, ठीक है।
फिर आपका स्टूडेंट प्लस में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखो आपका इसको ये किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में आपका ये क्या हो गया बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में आपका सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये देखो ये ऐड होके सारे सब कुछ क्या आ रहा है आपका 0। तो आपका क्या होगा, जैसे आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो इससे आप इंटरप्रेट कर सकते हो कि x इक्वल्स टू 0 होगा, y इक्वल्स टू 0 होगा और z इक्वल्स टू 0 होगा। ये इंटरप्रिटेशन हो सकती है आपकी, ठीक है, थिंकिंग हो सकती है। तो आपका यानी a माइनस बी जो है, a माइनस बी आपका ओके 0 आ रहा होगा, a माइनस बी का स्क्वायर 0 आ रहा होगा, b माइनस सी का स्क्वायर 0 आ रहा होगा। ठीक है, और c माइनस a का स्क्वायर 0 आ रहा होगा। ठीक है, मैं ऊपर करता हूँ इसको सॉल्व, तो यहाँ देखना, इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग। देखो तो ये है यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो a माइनस बी इक्वल्स टू 0, फिर आपका b माइनस सी इक्वल्स टू 0 और c माइनस a इक्वल्स टू आपका 0। ठीक है, तो a इक्वल्स टू क्या होगा स्टूडेंट b इक्वल्स टू आपका c और c इक्वल्स टू आपका a। तो आपको सेकंड वाला पार्ट क्या प्रूव करना है, यही प्रूव करना था, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c, तो a इक्वल्स टू b, b इक्वल्स टू c, c इक्वल्स टू a। तो ये आपका क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू b, यहाँ से आपको मिल गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। आपको दिखाई दे रहा है सही से, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं कराता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 5। इसमें सॉल्व करना है, सॉल्व यानी कि आपका x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो कैसे होगा, x की वैल्यू कैसे आएगी उसमें, तो ध्यान देना आप लोग। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सॉल्व द इक्वेशन x प्लस ए, सॉल्व करना आपको x प्लस ए x, फिर आपका x प्लस ए x, फिर आपका x प्लस ए x प्लस ए। ये जो डिटरमिनेंट है 0 के बराबर दे रखा है और आपको a की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 दे रखी है। ठीक है, तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड इसमें आपको सॉल्व करना है, यानी x की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो x प्लस ए x प्लस ए x प्लस ए, तो सारे कॉलम्स में आपका क्या है, एलिमेंट्स लगभग सेम है। तो आप क्या करोगे, जो रो 1 है आपका, रो 1 में आप रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 कर दोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये x प्लस ए प्लस x। तो आपने क्या किया, रो 1 रो 2 रो 3 ऐड कर दिया, फिर आपका ये जो हो जाएगा आपका, ये भी आपका x प्लस ए प्लस x, फिर आपका x प्लस ए। ठीक है, इक्वल्स टू आपका 0, फिर ये हो गया x प्लस ए x और x प्लस ए। यहाँ देखो स्टूडेंट आपका 3x प्लस ए आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे आपका 3x प्लस ए x और x, ये भी आपका 3x प्लस ए x प्लस ए, और ये हो गया x, फिर ये भी आपका स्टूडेंट 3x प्लस ए x और x प्लस ए इक्वल्स टू आपका 0। ठीक है, तो 3x प्लस ए तीनों में कॉमन आ रहा है आपका। तो मैंने क्या बताया आपको, डिटरमिनेंट में हम कॉमन लेते हैं खाली एक ही रो या एक ही कॉलम से, पर्टिकुलर रो पर्टिकुलर कॉलम, जबकि मैट्रिक्स में क्या होता है, कोएफिशिएंट है इधर कुछ भी, तो वो अंदर के सारे एलिमेंट्स के साथ चाहे मल्टीप्लाई होगा चाहे डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, खाली एक रो या एक कॉलम। तो आपका 3x प्लस ए जो है वो फर्स्ट रो से आपका यहाँ पे कॉमन आ गया, 1 1 1 x प्लस ए x प्लस ए इक्वल्स टू आपका 0। ठीक है, तो अब देखो, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था ये भी आपका 0 के बराबर होगा और ये वाला डिटरमिनेंट भी 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो आपका 3x प्लस ए इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू सॉल्व होके क्या आया, माइनस a बाय 3। तो यहाँ से आपका स्टूडेंट x इक्वल्स टू एक वैल्यू आ गई आपके पास, माइनस a बाय 3, ये वैल्यू आ गई। ये दिखाई दे रहा है आपको सही से, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। ठीक है, x इक्वल्स टू माइनस a बाय 3 वैल्यू आ गई आपके पास। अब हम निकालते हैं इस डिटरमिनेंट का। ठीक है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे देखना, ऊपर वाला पार्ट मैं रब कर रहा हूँ, तो इसको देखो यहाँ पे, तो ये बचा आपका क्या, ये बच गया यहाँ पे 1 1 1 x प्लस ए x।
ठीक है, और x प्लस a इक्वल्स टू आपका 0, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो आपका कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, इसमें आप माइनस कर दो कॉलम 1, कॉलम 2 में आपका कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 में आपका कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, ठीक है। तो 1x 1 माइनस 1, यहाँ पे पूरा ही लिख देता हूँ मैं, x प्लस a माइनस x माइनस x, फिर 1 माइनस 1, फिर x माइनस x, फिर आपका x प्लस a माइनस x इक्वल्स टू आपका 0, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे आपका, अब सॉल्व होके आपके पास आ जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पे 1x बचा, फिर ये 0 हो गया, फिर यहाँ पे a बचा, ये 0 हो गया, फिर आपका ये 0, ये भी 0, और ये क्या बच गया आपके पास स्टूडेंट्स, यहाँ पे a ही बच गया इक्वल्स टू 0। तो आप इसको एक्सपेंड कर लो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट्स क्या है, 0 है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। और आपको बस ये वाला लिखना पड़ेगा, ये पॉजिटिव का आएगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट वाला 1 + 1 2, तो ऐड करके आपका क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, तो आपका ये पॉजिटिव ही होगा। फिर ये डिलीट, तो ये हो गया आपका a² माइनस 0 इक्वल्स टू आपका 0, ठीक है। तो a² इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ रही है, 0, लेकिन क्या होना चाहिए आपका a नॉट इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है, कि यहाँ पे आपको दे रखा था ऑलरेडी a नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पे a इक्वल्स टू 0, तो ये a नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा, ठीक है, ये a नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा, और हमारे पास a की वैल्यू होगी, हेंस x इक्वल्स टू माइनस a/3, ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास यहाँ पे ये x इक्वल्स टू माइनस a/3 इसका आंसर यहाँ पे आ गया। ये दिखाई दे रहा है आपको स्टूडेंट सही से, अच्छे से, एकदम बढ़िया तरीके से। तो ये इसका आंसर हो गया। अब मैं आपको सॉल्व कराता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे इसका 6th क्वेश्चन, यहाँ पे देखो प्रूफ करना है उसको। तो एक तरह से प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, लेकिन आपको बोला ही नहीं है कि प्रॉपर्टी लगाना है उसमें, तो ये आपको अपने तरफ से करना है। तो हो सकता है ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आए, ठीक है, तो देख लो आप, कोई बात नहीं, एक बार सीख लो, कोई वो नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 6th, तो 6th में क्या है, प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट आपका a² प्लस ab, a² प्लस ab, फिर आपका ab b² प्लस bc, ठीक है, फिर इसके बाद ac प्लस c², फिर आपका c², और यहाँ पे क्या होगा आपका ac, यही होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये ट्रेंड चल रहा है इसमें, तो ठीक है, ac प्लस c² और ac, ये आपका, अच्छा इसमें ac है यहाँ पे पहले, और फिर c² है, ये, तो ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, इक्वल्स टू आपका 4a² b² c², ठीक है। तो आपका क्या होना चाहिए स्टूडेंट, ये जो है ये आपको प्रूव करना है उस साइड में, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड में आपने क्या किया स्टूडेंट, a², फिर आप देखो इन दोनों में आपका a कॉमन है, तो यहाँ पे हो गया a प्लस b, ठीक है, फिर यहाँ पे ab है, फिर देखो यहाँ पे bc, ये b², फिर आपका इन दोनों में b कॉमन है, तो b प्लस c, फिर आपका इन दोनों में आपका c कॉमन है, तो ये हो गया a प्लस c, फिर आपका ये ac और ये c², ठीक है। तो डिटरमिनेंट का साइन है, ठीक है, तो डिटरमिनेंट का साइन हो गया। फिर क्या कहते हैं आपका, देखो फर्स्ट कॉलम में a कॉमन है, सेकंड कॉलम में b कॉमन है, थर्ड कॉलम में c कॉलम कॉमन है, ठीक है। तो आप क्या करो, टेकिंग a b c कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, तो क्या बचेगा आपका स्टूडेंट, यहाँ पे ये बचेगा आपका a बचेगा, ये आपका a b c लिखा गया, a बचेगा, यहाँ पे आपका a प्लस b बचा, और यहाँ पे आपका b बचा, यहाँ पे आपका c बचा, यहाँ पे आपका क्या बच गया b, और यहाँ पे b प्लस c, ठीक है, फिर यहाँ पे आपका a प्लस c, यहाँ पे a और यहाँ पे c, तो ये बच गया स्टूडेंट आपका, ठीक है। फिर आप क्या करो स्टूडेंट, आप रो 1 में रो 1 माइनस रो 2 माइनस रो 3 कर दो, ठीक है। रो 1 में रो 1 माइनस रो 2 माइनस रो 3, वो करने से क्या होगा स्टूडेंट, अभी आपको पता चल जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते थे कि आप इस कॉलम में आपका, इस कॉलम में कॉलम 3 में आपका माइनस कर देते कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, ठीक है, या फिर कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, कुछ भी हो सकता था। तो एकदम बेस्ट तरीका क्या है कि
कॉलम इसमें आपका ये चीज अभी आपको पता चल जाएगी। देखो यहाँ पे तो ए बी सी, ये आपका ए माइनस में आपका दिस, तो माइनस ए माइनस बी, बीच में माइनस का साइन हो जाएगा इसकी वजह से, फिर आपका माइनस बी, ठीक है। ये नीचे वाले पार्ट ऐसे ही लिखे रहेंगे, ए प्लस बी और बी, फिर आपका सी माइनस बी माइनस सी, फिर आपका बी और ये हो गया बी प्लस सी, फिर आपका ए प्लस सी माइनस सी और ये आपका ए और सी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इतना आ गया आपका। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ए से ए कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पे आपका दोनों कैंसिल हो गया दोनों से, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गया दोनों से। अब देखो ऊपर वाला पार्ट में आपका रब करता हूँ, ये वाला पार्ट ध्यान देना आप लोग कैसे होगा, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे आपका क्या बच गया, यहाँ पे ए बी सी ये वाला पार्ट बच गया आपका, इसको इक्वल्स टू डाल दो। फिर आपका बच गया यहाँ पे माइनस टू बी, ये हो गया आपका ए प्लस बी, फिर ये आपका बी, फिर यहाँ पे माइनस टू बी, फिर आपका बी, फिर आपका बी प्लस सी, ठीक है। फिर ये हो गया जीरो, फिर आपका ए, फिर आपका सी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया यहाँ पे, ठीक। तो ये हो गया यहाँ पे। फिर आपने क्या किया स्टूडेंट, ये जो कॉलम टू है, कॉलम टू में मान लो आपने कॉलम वन को माइनस कर दिया, तो आपका माइनस माइनस मतलब माइनस टू बी माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो माइनस टू बी प्लस टू बी, ये भी जीरो आ जाएगा। तो आपको दो जीरो करने हैं, फिर एक्सपेंड कर देना आप फर्स्ट रो से, खाली ये बचेगा। तो आपको इसको जीरो करना है। तो कॉलम टू में आपका कॉलम टू माइनस कॉलम वन, तो ये बचा आपका ए बी सी, ठीक है। फिर ये हो गया आपका माइनस टू बी, ये यहाँ पे माइनस टू बी माइनस टू बी, फिर जीरो ऐसे ही, और ये आपका ए और सी, बी माइनस में आपका माइनस ए माइनस बी, इसको करना मत भूलना, बी प्लस सी माइनस बी, ठीक है। फिर आपका ए प्लस बी, बी से बी कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, ठीक है। ये आपका इससे कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा यहाँ पे ए बी सी, ठीक है, माइनस टू बी ए प्लस बी, फिर आपका आ गया यहाँ पे बी, फिर ये जीरो हो गया, ये भी जीरो स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस ए सी, ए और सी, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट यहाँ पे आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब कैसे होगा, क्या होगा देख लो। तो इसको बस एक्सपेंड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब कुछ नहीं बचा इसमें, ठीक है। इसको एक्सपेंड करना है और आंसर आ जाएगा। तो आपने क्या किया, फर्स्ट रो से आपने इसको एक्सपेंड किया, फर्स्ट रो से, तो आपका बाकी तो जीरो है, ये वाला आपका क्या होगा यहाँ पे माइनस टू बी, ठीक है। फिर ब्रैकेट में ये डिलीट, तो ये हो गया आपका माइनस ए सी, बीच में माइनस का साइन, ये हो गया आपका माइनस ए सी, ठीक है। फिर आपका ए बी सी, ठीक, माइनस टू बी, ये हो गया माइनस टू ए सी, माइनस माइनस प्लस नेगेटिव का साइन, फिर आपका क्या हो गया यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए बी सी, तो ये हो गया आपका फोर ए बी सी, ठीक है। फिर ये सॉल्व करके आ गया आपका फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको मैं रब कर देता हूँ ताकि आपका इतना ही पार्ट रहे। हैंस प्रूव्ड, आपका LHS जो है वो RHS के बराबर आ गया आपका, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 4th 5th 6th। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके पास आ जाएगी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रही है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ो, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना हमारे चैनल, ठीक है। अगर कुछ भी आपको कॉन्सेप्ट में खराब लग रहे हो तो प्लीज़ आप कमेंट करना, या मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना FB पेज, इंस्टा पेज और व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रखा है, वहाँ भी आप मेरे को सजेशन प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। आप लोग पढ़ो। थैंक यू देखने के लिए, गॉड ब्लेस यू।